Okay. So, ladies and gentlemen, what we are even we have started in the last class as well, लेकिन उसको शायद रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इसलिए मैं यहाँ से इसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ और बेहतर है आपको दोबारा से याद भी आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि ये पार्ट ऑफ द कोर्स आई एम यूजिंग द बुक कंप्यूटर नेटवर्क्स टॉप डाउन अप्रोच बाय रॉस एंड टैलर। तो अगर आप उसकी किताब को इस्तेमाल करें तो यू विल फाइंड कि जी दीज स्लाइड्स आर एग्जैक्टली फ्रॉम द मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द बुक। ओके, यहाँ हम क्या पढ़ना चाहते हैं? हम ये 7 टॉपिक्स यहाँ पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि और इन 7 चीजों के साथ हैव एन, बल्कि द फर्स्ट 6 हैज एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेट। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो इंटरनेट है, क्यों हमने इंटरनेट की एग्जांपल ली? क्योंकि दैट इज द वाइडेस्ट नेटवर्क, सबसे बड़ा जो नेटवर्क हमारे पास इस वक्त दुनिया में अवेलेबल है, वी कॉल इट द इंटरनेट। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये द इंटरनेट है क्या, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि दैट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, दैट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो हम देखना चाहते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स किन चीजों से मिलके बना है। तो हम जिसको मैं कह सकता हूं कि दीज आर द क्रक्स और दीज आर दी नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द इंटरनेट। तो हमने इसके लिए बात ये की थी कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो इंटरनेट है, सॉरी, हमारा जो इंटरनेट है ये एज नोड से मिलके बना है, एज नोड से मिलके बना है। हमने कहा एज नोड क्या है? हर वो नोड जो कि मिसाल पहले लेते हैं और फिर फंक्शन वाइज उसको देखते हैं। तो एग्जांपल इसकी ये है, जैसे आपका लैपटॉप, आपके स्मार्टफोन, आपके वर्क स्टेशन, आपके सर्वर्स, इस तमाम के तमाम आपके एंड नोड्स में आते हैं। लेकिन अब एक स्लाइड पे मैं इस चीज को शायद लास्ट क्लास में भी क्लियर किया हो, दोबारा क्लियर करूंगा कि सिर्फ इस पे महदूद नहीं है, कई ऐसे डिवाइसेस भी आप इसका हिस्सा बन रहे हैं नेटवर्क में और एज ए नेटवर्क एज के तौर पे काम कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं थे। एंड दैट इज दी विच में से टू दी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्योंकि आज हम चाहते हैं कि हमारा एयर कंडीशनर, हमारा फैन, हमारे बल्ब, हमारा गेट, हमारा एवरीथिंग विच वी कैन थिंक अबाउट, इवन अभी आपको एग्जांपल दूंगा, इवन हम चाहते हैं कि हमारा टोस्टर भी जो है वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए। तो इसका मतलब कि जब भी हम कोई भी चीज सोच सकें कि जी इट इज लॉजिकल, तो वी कैन कनेक्ट इट टू द इंटरनेट, जिसको एज ए इंजीनियर हम इस आइडिया को हम सेल कर सकें। जैसे अभी मैं आपको कहूंगा टोस्टर को ना भी कनेक्ट किया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एयर कंडीशनर को या एसी या रेफ्रिजरेटर को उसके साथ कनेक्ट करने का, या आपके पेट्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का, या आपके कल आप किड्स हैं उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का मकसद है, और बड़ा इंपॉर्टेंट मकसद है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल शायद आपको दी हो, आप अपने रेफ्रिजरेटर को क्यों चाहते हैं कि इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए? द रीजन इज सिंपल कि भाई आज के दौर में, वी हैव बिकम वेरी मच बिजी। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इवन ग्रोसरी को भी मार्केट से लेने के लिए जाएं। ठीक है, बाद लोगों के पास तो माशाल्लाह विंडो शॉपिंग के लिए भी टाइम है, उनको हम नहीं अभी ले रहे, लेकिन मेजॉरिटी के पास नहीं है टाइम। तो अगर आपने एक मोर बेटर वे पे जाना है तो यू कैन गिव कनेक्टिविटी ऑफ योर रेफ्रिजरेटर टू द मॉल, लाइक इट बी हाइपर मॉल। तो ये उनकी अब जिम्मेदारी है कि दे शुड लुक एट योर दी कंटेंट्स विच आर अवेलेबल इन दी देयर, और आपकी इंस्ट्रक्शन को देखते हुए, मिसाल के तौर पे आपकी इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर यहाँ पे मीट अराउंड 1 किलो रह जाए तो और ले आओ, अगर यहाँ पे लेट इट बी टमाटोज खत्म हो रहे हो, थोड़े हो तो और ले आओ, अगर यहाँ पे एग्स खत्म हो रहे हैं तो और ले आओ, यहाँ पे ब्रेड खत्म हो रही है तो और ले आओ। अब आपसे तो भूल सकता है क्योंकि आपके और बहुत से काम है, उसका यही काम है। तो आपके घर सुबह, और उसको बता दो कि सुबह 7 बजे मैं घर से निकलता हूँ, 7 बजे पहुंचा देना, तो वो 7 बजे आपके डोर पे, डोर स्टेप पे वो सारा कुछ अवेलेबल होगा।
और शायद वो आपको चीप भी दे। इस वजह से चीप देगा कि आप खुद जब जाते हो तो आप लेट इट बी माल तक जाने का टाइम भी लगाते हो और अपना पेट्रोल भी जलाते हो। गाड़ी को फ्री में तो नहीं चलती, तो पता चलता है कि 2 लीटर पेट्रोल भी लग गया है। फील तो नहीं होता उस वक्त कि वो तो आपको लगता है कि जी मैंने चीजों में तो नहीं आया लेकिन गाड़ी में तो लग गया है। तो लाजमी तौर पे वो लाएगा तो वो आपके लिए नहीं ला रहा, वो पूरे इलाके के लिए ला रहा है, पूरी जगहों में फिर रहा है। वो आपको वो प्रॉब्ली जो 1 लीटर 2 लीटर आपने लगाया वो आधे लीटर में आपको पैसों में दे के चला जाएगा डिलीवरी चार्जेस के तौर पे। तो आपको चीज भी मिल गई, टेंशन भी खत्म हो गई कि जी आज ग्रॉसरी नहीं है, आज मेरा फलाना काम है और मैं नहीं ला सकता। तो दैट्स ए गुड आइडिया। इसी तरह मैंने आपको कहा कि जनाब हमने अपने एक अदद अटेंडेंट कह लें, वो सिर्फ इसलिए रखा होता है कि जी साहब जो हैं वो 10 बजे आएंगे तो 9 बजे तुम एसी ऑन कर देना ताकि साहब आए तो उनको गर्मी ना लगे कहीं। ऐसा ही होता है। तो बंदे 50,000 रुपए दे के हम सिर्फ एक बंदे से ये कर रहे हैं कि जी तुम एसी लगा दिया करो। तो क्या ये नहीं मुमकिन कि साहब जो है वो खुद ही अपने 15 मिनट घर से निकल, और बाजू का साहब आता ही नहीं है, मीटिंग में चला जाता है, सारा दिन वो एसी चलता रहता है, तो वी आर वेस्टिंग द एनर्जी। तो क्या बेहतर नहीं है वो साहब को कहा जाए ये मोबाइल अपने पास रखो, लैपटॉप अपने पास तुम्हारे पास हर वक्त है, 15 मिनट पहले निकलते वक्त इसको ऑन कर लो, तो बस ये ऑन हो जाएगा, कमरा आपके रेटेड आपके मुताबिक हो जाएगा। और अगर आप नहीं आ रहे तो मत ऑन करो, क्योंकि उसको उसको तो नहीं बताता कि जी मना राजमा, तो वो तो सारा दिन एसी चलता रहता है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आज के दौर में अभी की तक पाकिस्तान में तो मोस्टली हम पोस्ट पेड बिल पे करते हैं एनर्जी का। पोस्ट पेड यानी जब बिजली खर्च कर लेते हैं तो वो हमें बताते हैं कि जी आपने 300 यूनिट ये किया है, ये माशाल्लाह आपका बिल है। लेकिन अगला जमाना माइट बी ऑफ द प्रीपेड। तो आपने कार्ड खरीदना होगा और मीटर में डालना होगा, अकाउंट में डालना होगा, बस आपका बिजली चलती रहेगी। लेकिन लाजमी तौर पे यू शुड बी कनेक्टेड टू दिस मीटर नाउ। कैसे कनेक्ट हो गए? बार बार तो जाके मीटर को नहीं देख सकते हो। तो बेस्ट मेथड इज दैट शुड बी कनेक्टेड टू योर इंटरनेट। और आप देख लो कि जी मैंने 1,000 यूनिट डाले थे, 700 यूनिट जो हो गए हैं, इसका मतलब मुझे और डाल लेना चाहिए, किसी और भी बिजली डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इंटरनेट सिर्फ आपके हेलो के लिए नहीं है, नेटवर्क आपके सिर्फ हेलो के लिए नहीं है, ये और फील्ड्स को भी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आज अगर 21 बिलियन डिवाइसेस हैं, एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, इवन डिकेड कह रहा हूं, 6 ईयर का गैप दे रहा हूं, यू नंबर माइट बिकम मोर देन 50 बिलियन। तो यहां से पता चलता है। अब क्वेश्चन मेरा ये था कि ये नेटवर्क एजेस करते क्या हैं। बेसिकली आपकी जो नेटवर्क एप्लीकेशंस होती हैं वो इन पे इंस्टॉल होती हैं। किस में इंस्टॉल होती है? नेटवर्क एज पे। मिसाल के तौर पे अभी आप देख रहे हैं मैं जूम से कनेक्टेड हूं, तो जूम की एप्लीकेशन मैंने एक्सेस एक्सेस पॉइंट पे इंस्टॉल की है। क्या मैंने एक्सेस पॉइंट पे इंस्टॉल की है? तो आपने कहा नो सर। क्या मैं पॉइंटर नहीं लाया? नहीं, बस ठीक है। एक्सेस पॉइंट फिर भी देख लें। चलिए ठीक है, इतनी जरूरत भी नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कहा नहीं एक्सेस पॉइंट, आपने जूम का सॉफ्टवेयर जो कि नेटवर्क एप्लीकेशन है वो आपने इसके ऊपर नहीं किया। अगर इस पे नहीं किया तो क्या इसके पीछे में एक स्विच लगा हुआ है जो कि आपके अतर साहब के ऑफिस में पड़ा हुआ है, उस पर इंस्टॉल किया है? नहीं जी, आप कहते हैं वहां भी नहीं इंस्टॉल किया। तो क्या फिर मैंने सीएमएस पे राउटर पे जाके किया है? आप कहते हैं वहां भी नहीं किया। क्या मैंने किसी फायरवॉल पे जाके किया? आप कहते हैं वहां भी नहीं किया। इसका मतलब मैंने इस डिवाइस पे इंस्टॉल किया। इसी तरह अगर मुझे किसी भी वेब सर्वर से मिलना है, कम्युनिकेट करना है, तो जेंटलमैन मुझे इस राउटर पे कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत है। योर नेम गुलमान। तो गुलमान इस पे कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत है? नहीं। कहां पे इंस्टॉल करने की जरूरत है? ऑन दिस एन डिवाइस, ऑन दिस लैपटॉप। एंड इफ आई आस्क गुलमान क्या इंस्टॉल करूं ताकि मैं वेब सर्वर से बात कर लूं, क्या मैं इंस्टॉल करूं अपनी इस मशीन एंड पॉइंट पे, जिसे आपने कहा कि एंड डिवाइस है ये,
एंड एज नोड है, इसमें क्या इंस्टॉल करूं कि मैं दुनिया के किसी भी वेब सर्वर से बात कर सकूं? ब्राउजर, सिंपल आंसर। उस एंड पे मुझे क्या इंस्टॉल करना है जहां पे सर्वर इंस्टॉल्ड है? वेब सर्वर ऐप है, डेफिनेटली ऐप, वेब सर्वर। जैसे मिसाल के तौर पे अपाचे, जैसे मिसाल के तौर पे इंजनएक्स, आईएएस। तो मुझे उस तरह की कोई एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन उस साइट पे इंस्टॉल करनी है। तो इससे मतलब पता ये चला कि एज नोड वो होता है जहां पे हम नेटवर्क एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, और द जॉब ऑफ दीज नेटवर्क एप्लीकेशन इज टू स्टार्ट सम ट्रैफिक and to terminate the traffic on the other end. When some request comes from one end and this request goes to the other end, and then the response comes back to back here. तो these जहां से ये काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एज नोड्स। Anyone who is not getting? जी आसिफ, last what's your name? Your जी जी, man with the glasses। जी आपसे पूछ रहा हूँ, what's your name? आसिफ। तो आसिफ मैं ये कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही? ओके, देन इज द लेडीज एंड जेंटलमैन दी सेक। अब मिसाल के तौर पे आई वांट टू कनेक्ट टू दी, यू आप ऑलवेज यू वांट टू कनेक्ट टू द फेसबुक, ऑलवेज यू वांट टू बी कनेक्टेड विद यूट्यूब। अब द क्वेश्चन इज एमल कि क्या ये दोनों मशीनें हर रोज आप कनेक्ट होते हो? तो इसका मतलब ये है कि ये आपके चेयरमैन के दफ्तर में पड़ी हुई है। तो एमल कहता है नहीं जी, मेरे चेयरमैन के दफ्तर में तो नहीं है। इसका मतलब अगर चेयरमैन के नहीं है तो डीन के ऑफिस में इनके पड़े होंगी, वहां भी नहीं है। कहते हैं जी वहां भी नहीं है। फिर आपके सीएमएस में पड़ी होंगी, वो कहता है वहां भी नहीं है। इसका मतलब है वो तो अमेरिका में पड़ी हुई है। जूम पे भी आपके साथ मैं कनेक्ट हूं तो द जूम सर्वर इज इन यूएस, इन कैलिफोर्निया। तो द क्वेश्चन इज आई एम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दीज सर्वर्स, वेयर दे आर, दे मे बी एवरीवेयर, they may be in US, they may be in France, they may be in Germany, they may be in Spain. Then the answer is how I should be connected to them? Through some intermediate devices. Through some intermediate devices. So the second type is intermediate devices. ठीक है? क्यों हमाद? क्लियर है? और यहाँ पे हमाद टू क्लियर है? ओके, तो क्यों सीनियर जूनियर रखा हुआ है कि नहीं? फहद, सॉरी। ओके, और वो हमाद है ना? फहद दूसरा भी था, नहीं दो थे सी में। एनीवे जी वापस आए। तो हम बात कर रहे थे, प्लीज। ओके, तो वी नीड द इंटरमीडिएट डिवाइसेस जिनका काम ये है कि एज नोड से जो भी इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्सेज निकले उनको वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। दैट इज द जॉब ऑफ दिस इंटरमीडिएट डिवाइसेस लाइक योर स्विचेस। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी जूम से कनेक्टेड हूं तो दिस सबसे पहले ये एक्सेस पॉइंट या ये एक्सेस पॉइंट जो बैकएंड पे आपको छत के साथ लटका हुआ दिखाई दे रहा है, छत के साथ लटका हुआ नजर आ रहा है व्हाइट कलर का जी, ब्लू, जिसमें ब्लू लाइट ऑन है, दिस इज द लाइट वेव एक्सेस पॉइंट, दैट इज ए लाइट वेव एक्सेस पॉइंट एंड दैट इज द एक्सेस रूटर ब्लैक वन। नुलक ले आओ यार, क्योंकि इनकी तरफ इशारा मुझे करना। ठीक है, तो ये डिवाइसेस आर कॉल्ड दी। अब इसके पीछे क्या है, मैंने बताया कि ये वाला एज रूटर आपका is connected to the switch which is in अतर साहब ऑफिस। अतर साहब के ऑफिस के, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इसकी बैकएंड पे जो आपके मेन ऑफिस है वो है, वहां पे भी एक स्विच पड़ा है। फिर उसके बैकएंड पे सिस्को एकेडमी है। सिस्को एकेडमी का जो स्विच है उसकी बैकएंड पे नीचे इंडस्ट्रियल में, अगर आप स्टेयर से नीचे मूव करें, एक तो बिल्कुल सीढ़ियों के सामने, वो नहीं, अंदर करके एक ऑफिस उन्होंने एक बनाया हुआ है, वहां बाहर अभी लगा दिया है, उसके साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि एक के बाद दूसरा इंटरमीडिएट डिवाइस। और कितने इंटरमीडिएट डिवाइस टिल डेस्टिनेशन, वो सिर्फ गुलमान को पता होता है। क्यों गुलमान? तो गुलमान कहती है सिर्फ मुझे पता है।
जबकि मैं कहता हूं कि गुलमान को भी नहीं पता। मिसाल के तौर पे, लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई राइट हेयर CMD, गुलमान ने इसलिए हाँ कह दिया कि जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ पता है तो कभी हो सकता है मुझे ही पता हो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कभी नहीं पता कि मुझे ये चीज पता है। अब मैं यहां लिखता हूं मिसाल के तौर पे, आपने लैब भी की है ट्रेस आरटी, और यहां पे लिख देता हूं www.cisco.com फॉर एग्जाम्पल एंड इंटर। मुझे नहीं पता, इतना पता है कि सिस्को का ये एड्रेस है, ये 23.33.245.61 इज द IP एड्रेस ऑफ cisco.com। अब सबसे पहले मैं 16.5 पे गया, जो कि प्रोबेबली ये डिवाइस है। फिर उसके बाद मैं 10.1 पे गया, फिर मैं पन पे गया जिसका ये IP एड्रेस है। फिर उसके बाद देख रहे हैं, लेकिन ना गुलमान को पता है ना मुझे पता है कि मैं कितने हॉप के बाद, कितने इंटरमीडिएट डिवाइसेस के बाद अपने डेस्टिनेशन जो कि ये है 23.33 इस तक कब पहुंचूंगा। क्यों एमल? एमल ठीक है ना। अब अगर मैं एमल से पूछ लूं कि एमल साहब आप बताएं कि ये एड्रेस, मुझे तो नहीं पता था कम से कम कि सिस्को का IP एड्रेस क्या है, कैसे पता चल गया? DNS ने बताया। किसने बताया? DNS ने बताया। और अभी ये खत्म हो तो मैं आपको बताता हूं कि मेरा DNS क्या है। तो अभी देखें, तकरीबन 11 हॉप गुजर चुकी हैं, अभी तक मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं पहुंचा। क्लियर है मेरी बात? कुछ समझ आ रही है? तो कहने का मकसद ये है, इसको खत्म होने दें और इतनी टाइम में मैं वापस आता हूं कि ये जॉब है मेरे इंटरमीडिएट डिवाइसेस का, कि ये स्विचिंग और राउटिंग का काम अंजाम देते हैं। फिर मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि तीसरी चीज जो डिवाइसेस जो कि मैं कह सकता हूं कि दे आर द नट्स एंड बोल्ट्स, दैट इज द सिक्योरिटी डिवाइसेस। क्योंकि आज के दौर में वी अंडरस्टैंड कि हमारे लिए नेटवर्क में अपने रिसोर्सेज की, अपनी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी इज अ प्राइम कंसर्न। ठीक है, इज अ प्राइम concern. So that's the reason we have the security devices. And then we have certain devices which are probably not used, not sorry, are in use, but can't be placed in the edge node or in the intermediate or in the security, and we normally call them the middle boxes. तो इन चीजों से आपका नेटवर्क बन गया। क्लियर है? अब ये एंड डिवाइसेस आपके एज नोड्स, अगर ये आपके एज नोड्स हैं, यहाँ पे नेटवर्क है एक, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क है, चाहे वो वायर्ड यानी वायरलेस नेटवर्क है, चाहे वायर्ड नेटवर्क है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नेटवर्क ने, अगर इसको मैं कह लेता हूं LAN 1, दिस LAN 1 फॉर एग्जाम्पल इन पिशावर wants to talk to a local area network which is LAN 2 in US. How it's possible? The answer is simple, that ladies and gentlemen, that LAN 1 will connect itself to an ISP, internet service provider, and this LAN will also connect itself to a ISP, internet service provider, internet service provider. मैं भागे जाओ, ढूंढ रहा होगा इधर ही, मुझे याद आ गया कि मैंने इधर लिखा। तो दैट इज दी जी। तो हम बात कर रहे थे जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए, ISP चाहिए था। क्यों ISP? और ये ISP फिर क्लाउड के साथ कनेक्टेड है। क्लाउड में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ISPs हैं। तो एक ये ISPs का जो एक ग्रुप कह लें, मजमुआ कह लें, वी कॉल इट द कोर नेटवर्क, we call it the core network. So your LANs connect to the ISP via an access network, via an
एक्सेस नेटवर्क। तो एक्सेस नेटवर्क से आप अपनी आईएसपी से कनेक्ट होते हैं, एंड देन द कोर नेटवर्क का काम यह है कि वो आपको प्रॉपर आईएसपी तक पहुंचाए और फिर अपने लैन तक आपको, डिजायर्ड लैन तक, डिजायर्ड डिवाइस तक आपको पहुंचाए। क्लियर है? तो यूं और यहां पे क्या चीज चाहिए? लिंक्स चाहिए, लिंक्स चाहिए, मीडियम चाहिए, चाहे वो वायर्ड है चाहे वो वायरलेस है, कोई मीडियम चाहिए। चाहे वो, although यहाँ पे हमारे इतना इस्तेमाल नहीं होता, इवन इट कैन बी वाटर, इट कैन बी वैक्यूम। हमने पढ़ा है कि इट कैन बी हार्ड वायर, इट कैन बी सॉफ्ट वायर, इफ यू रिमेंबर। फिर हम किस पे आ जाएंगे कि इस कोर में किस तरह पैकेट्स को स्विच किया जाता है, क्योंकि वो पैकेट तो कहीं भी जा सकता है। सबसे पहले तो शायद मुझे ये पूछना पड़ेगा कि पैकेट है क्या? चंक ऑफ डेटा। यहां से हमें कहा गया चंक ऑफ डेटा। यानी कहने का मकसद इनका यह है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 1 गीगाबाइट की फाइल है, आप ये सारी की सारी फाइल एक एक ही यूनिट के तौर पे डेस्टिनेशन की तरफ कभी भी नहीं गिराते, बल्कि यू डिवाइड इट इनटू मल्टीपल स्मॉल पीसेस, एंड ईच ऑफ द स्मॉल पीस यू मे कॉल एज द पैकेट। गॉट इट? ठीक है, यू कॉल देम पैकेट्स। तो दीज पैकेट्स आर इंडिपेंडेंट। याद रखो कि ये निकले तो एक ही सोर्स से हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम आर 1 2 3 अप टू n, फॉर एग्जाम्पल, ऑल आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है किसी भी रास्ते से, लाजमी नहीं कि अगर एक ने एक रास्ता लिया है तो बाकी भी उसी रास्ते से जाएंगे, किसी भी तरीके से ये डेस्टिनेशन तक अपने आप को पहुंचाएंगे। ठीक है आसिफ? क्लियर एवरीवन? सो ये पैकेट्स को कैसे स्विच किया जाता है, तो हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ स्विचिंग मेथड्स हैं। सर्किट स्विच क्या है, पैकेट स्विच क्या है, सेल स्विच क्या है, तो इसके बारे में हम कुछ देर में इंशाल्लाह बात करेंगे। देन डेफिनेटली विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस, क्योंकि जब भी आप कोई भी नई चीज बनाते हो या कोई एग्जिस्टिंग चीज को चेक करते हो, तो लाजमी तौर पे यू जज इट बाय यूजिंग सम पैरामीटर, सम मीट्रिक्स। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी ये अच्छा है। भाई क्यों अच्छा है? भाई ये सस्ता है। ठीक है, मान लिया। जी ये 500 रुपए का है। ठीक है, मान लिया। दूसरा, में बहुत सी फंक्शनैलिटीज हैं, वो क्यों आप कहते हैं अच्छा नहीं है? क्यों जी वो ये 500 का है, वो $500 का है, तो आप कहते हैं इसलिए वो बेहतर नहीं है। या ये फास्ट है, वो स्लो है। तो यू जज द परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉन सर्टन मीट्रिक्स, एंड हमारे द मीट्रिक्स आर डिले, कैन बी डिले, can be the loss of packets, can be the good put, can be the throughput of the networks. तो विल सी व्हाट इज डिले। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अब अगर बोल रहा हूं यहाँ पे, व्हाट्स नेम, अलीना, तो यहाँ अलीना भी है और आसिफ भी है। दोनों को क्योंकि अलग जगह पे बैठे हैं, इनको फील हो रहा है कि इनको आवाज एक ही टाइम पे मिल रही है मेरी, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। इवन इनको वो लाउडनेस भी दोनों को एक टाइम एक ऐसी नहीं मिल रही। यहां पे जल्दी मिल रहा है, वहां पे चंद मिली सेकेंड्स के बाद मिल रहा है। तो लाजमी तौर पे इसका मतलब इट टेक्स सम टाइम, दैट टाइम इज कॉल्ड द डिले, दैट टाइम इज कॉल्ड डिले। देन डिले के बाद पैकेट आपने यहां से मिसाल के तौर पे 1 मिलियन पैकेट भेजे, हो सकता है कि 5 पैकेट गिर जाए रास्ते में, लॉस है। दूसरे मैथ उसमें गए, मीडियम चेंज किया, प्रोटोकॉल चेंज किया, कोई भी और चेंजेस लाए तो 10 पैकेट गिर गए। इसका मतलब पहले में 5 गिर रहे थे, दूसरे में 10 गिर रहे हैं। इसका मतलब कि वी आर वी आर जजिंग ए नेटवर्क और अ प्रोटोकॉल और ए सिस्टम और ए प्रोसेस बेस्ड अपॉन दी लॉस। देन इज दी थ्रूपुट, देन इज दी
आप ही क्लास बैठ जाए। देन इज दी थ्रूपुट। यू आर इन सिक्स सेमेस्टर? अच्छा, तो नेक्स्ट इज दी थ्रूपुट। बात करेंगे कि व्हाट इज थ्रूपुट, बात करेंगे कि व्हाट इज गुड पुट। तो इन बातों पे हम किसी भी चीज को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। तो जब अच्छा बुरा कह रहे हैं तो इसका मतलब हम उसकी परफॉर्मेंस को जज कर। देन कम्स दी प्रोटोकॉल लेयर्स। प्रोटोकॉल लेयर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मस्ट पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूं मस्ट। मस्ट क्या कि आपके पास मुख्तलिफ मॉडल्स हैं नेटवर्किंग के। नेटवर्किंग के डिफरेंट मॉडल्स हैं। नुलक बताओ कौन कौन से? ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल, जी, और 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 नोवल नेटवेयर एंड एप्पल टॉक। हाउएवर, ये दो सिस्टम्स अपने आप को खत्म कर चुके हैं और चले गए हुए हैं कि जी वी विल बी यूजिंग टीसीपी/आईपी। और जबकि ये वाला मॉडल रेफरेंस मॉडल है, आपको पता है। इस वजह से हमारे लिए ये मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज टीसीपी/आईपी मॉडल। और इस मॉडल के मुताबिक न्यूरलॉग कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं। इन 5 लेयर से आपने पढ़ना है, जिनको आप प्रोटोकॉल लेयर्स भी कह सकते हैं। वी हैव टू स्टडी दीज प्रोटोकॉल लेयर्स and we'll see each layer has a specific one or multiple functions. So we have to look at what function this layer perform. Do remember that ये नहीं है कि भाई ये लेयर अपना काम भी कर लेती है या अपना तो नहीं करती। पाकिस्तानी प्रोटोकॉल लेयर है, अपना लेयर काम नहीं करती, ये बाकियों सारों का काम कर सकती है। तो दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे ये सिर्फ आसिफ जिस काम इसका है, ये जो मिसाल के तौर पे आसान सी बात करते हैं, आप एक एडिशन का सॉफ्टवेयर लिख लें, एप्लीकेशन लिख लें, तो क्या वो मल्टीप्लिकेशन कर सकती है? क्या वो डिवीजन कर सकती है? नहीं कर सकती। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो उसका प्रोटोकॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर, एक एल्गोरिथम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो दैट एल्गोरिथम इज डिजाइन फॉर अ सर्टेन पर्पस। इट कैन ओनली डू दी दैट specific purpose. It can solve only that specific purpose and nothing more. इससे और कुछ एक्सपेक्ट हारगिज मत करो। क्लियर? तो हम इस और इसलिए इनको सीखना कंपल्सरी है। You must understand what are these protocol layers, what are these 4-5 protocol layers, and what are the name of these layers? एप्लीकेशन लेयर, चलिए मैं यहां लिखता हूं। सबसे टॉप पे हमें नुरलाग ने बताया कि एप्लीकेशन लेयर है, नम ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, और फिजिकल लेयर है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज 5 layers. Each layer have one or multiple protocols to perform one or more functions. तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि what is protocol? Protocol is something which performs a specific function, which has a specific responsibility. Clear होगी मेरी बात? So that's the reason, ladies and gentlemen, you need to understand very effectively what is protocol layers and why they are, and what are the advantages of these, what are the disadvantages of these. You have to be very careful about that. Then comes the final topic, may I say, another important topic for today. For today का मतलब है कि आज के दौर में security is a big concern. अब आप बर्दाश्त, इवन अब ये फौज का कंसर्न नहीं है, ये एजेंसीज का कंसर्न नहीं है, ये पुलिस का कंसर्न नहीं है, ये हर आम यूजर का कंसर्न है कि ही वांट्स हिज डेटा। मिसाल के तौर पे क्या कोई बैंक ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसका डेटा, उसका सिस्टम वल्नरेबल हो? हरगिज़ नहीं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आसिफ अपने अकाउंट के आगे सिर्फ एक जीरो बढ़ाना चाहता है,
और एक बढ़ाएगा तो कहेगा एक और भी बढ़ा लेता हूं। क्यों आसिफ? तो इससे मतलब गुलमान जो है वो चाहेगी कि कम से कम एक दो जीरो तो बढ़ जाए। कितने बढ़ाना चाहती हैं? बैंक अकाउंट है तो पैसे तो होंगे। देखिए गुलमान मालदार है तो कहती है पैसे हैं। तो इसके दो जीरो बढ़ गए तो लाख से 10 लाख और 10 लाख से 1 करोड़। तो द थिंग इज कि इसका मतलब कम से कम मकसद समझाना ये था कि इसी तरह मिसाल के तौर पे कभी भी सीएमएस ये नहीं चाहेगी कि आप में से कोई स्टूडेंट वहां पे उसका ग्रेड ए हो और जब उसके पास ट्रांसमिशन के दौरान यहां पहुंचे तो डी लिखा हुआ हो। ना आप चाहेंगे ना वो चाहेंगे। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। के रास्ते में ये ना हो। इसी तरह मैंने आपको बैंक की एग्जांपल भी दी कि आप अपने बैंक से किसी दूसरे अकाउंट में, अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में लेट करें 500 रुपए शिफ्ट करना चाहते हैं। पता चले कि 500 की बजाय 50,000 शिफ्ट हो गए हैं। इसके मतलब रास्ते में किसी ने दो जीरो सिर्फ, और आसिफ कहता है जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्लियर होगी मेरी बात? तो दैट इज द रीजन, लेडीज एंड जेंटलमैन, we have to talk about security, and in the security 3 to 4 things are very important. One is called the CIA trad. CIA means, gentlemen, जी जो पीछे देख रहे हैं उसी को कह रहा हूं, फहद। CIA, CIA is very important in security. CIA, confidentiality, integrity, availability, confidentiality, integrity, availability. बोलें कुछ पूछें? You want to ask something? CIA stands for, CIA इसको कहते हैं CIA ट्रैड। तो दिस CIA ट्रैड मींस दैट C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि कोई भी चीज आपकी तरफ अगर भेजी जाए, रास्ते में अगर कोई पकड़ भी ले, वो समझ ना सके कि फहद को क्या भेजा गया है। मेरी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब अगर फहद और हमाद के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है रास्ते में, चाहे उसकी वॉइस है, चाहे डेटा है, चाहे कुछ भी है, वो पिक्चर है, उसको कोई ना पढ़ सके, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। देन इज दी आई इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि रास्ते में उसको कोई तब्दील ना कर सके। जैसे अभी मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि बैंक को इंस्ट्रक्शन होती है ना, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि जी मेरे इस अकाउंट से, मेरे अकाउंट से मेरे दोस्त के अकाउंट में इतने पैसे शिफ्ट कर दो। तो आपने सिर्फ लिखा 500 और आसिफ कहता है जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, वो दो जीरो आखिर में लगा लेता है, तो आपके अकाउंट से 50,000 निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। तो इस अगेन दैट इज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी, कैसा ना हो। एंड थर्ड इज द अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का ये मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे, इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पिशावर, बाइसेप। अब बाइसेप का ना, बाइसेप आपका ना, बाइसेप आपका कोर्स बनाता है, आपकी टेक्स्ट बुक्स बाइसेप लिखता है? नो। क्या आपके पेपर्स बाइसेप बनाता है? नो। टीचर बनाते हैं वहां के, किसी टीचर को रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बोर्ड के चेयरमैन के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का वगैरह वगैरह सारे पेपर कहे जी रात को बैठूंगा सुबह सारे पेपर बना के दे दूंगा। नो, दे डोंट हैव द स्टाफ। फिर क्या ये पेपर वो चेक करते हैं? नहीं, वो भी टीचर मंगवाते हैं और कॉलेजों से, स्कूलों से उनसे चेक करवाते हैं। तो उनका एक ही काम है कि वो साल में एक दिन जो भी रिजल्ट का डे है उस पे रिजल्ट डिस्प्ले कर दें। एग्रीड? और अगर फवाद ये कर दे कि उसी दिन उनकी मशीन एक्टिव होगी, बिजली भी खा रही होगी, लाइटें भी बस की तरह जल रही होंगी, लेकिन यूजर कहेगा इस, मैं तो जब भी अपना रोल नंबर भेजता हूं आता है एरर 404, एरर 503, नॉट 404, सॉरी 503, 504, 505, इस उनके एरर मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। क्या मतलब इसका?
इसका मतलब है कि नहीं, चेंज नहीं किया, वो कहते हैं लोड है। सारा मसला तो सीधा इधर से आया है। इसने ये कर दिया है कि एक यूजर भी 10 यूजर भी उस सिस्टम से नहीं उठा सक रहे अपना रिजल्ट। तो दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस। दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस। क्या मतलब है इस डॉस का? इसका मतलब है कि आपने उस मशीन को, चल रही है, स्क्रीन भी ऑन है, सारी चीजें परफेक्ट नजर आ रही है, नेटवर्क भी प्रॉपर है, लेकिन वो कोई अवेलेबल ही नहीं है, जेन्युइन यूजर के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो अवेलेबिलिटी इज एट रिस्क नाउ। तो सारा गुना जो है वो आपके दोस्त का। तो दैट इज कॉल्ड CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो विल लुक एट इसका, कुछ हम बात करेंगे अबाउट दी मालवेयर्स। Malware stand for mal for malicious, and where means software, any malicious softwares. We'll talk about the viruses. We'll talk about the worm. We'll talk about the trojans. We'll talk about the adwares. We'll talk about the scarewares. We'll talk about the ransomware, and so on. So that is the agenda. एक slide, and I think I took 45 minutes only. Clear है? Okay. Then, sorry. Okay. So, ladies and gentlemen, प्लीज बी क्वाइट जी। मुझे मसला आना इन दो रोज से चाहिए। मुझे मसला इधर से ही आता है, समझ नहीं आती मसला किधर है। हमजा मसला है, तो हमजा समझ जाए कि जो मसला होता है क्लास के लिए, वो मसला बड़ा अजीब हो जाता है फिर। तो बी ओके। तो यहाँ पे देखिए जी, तो हमने कहा कि जी क्या है नट्स एंड बोल्ट्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए आई सेलेक्ट दी, आई, चले मैं पेन ही सेलेक्ट कर लेता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई शो यू दिस, सॉरी सॉरी, ओके, तो आई हैव ओनली द हाइलाइटर नाउ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लुक एट हियर, can you see on the screen the red pointer? Now this is representing that you have the end devices, which may be the smartphone, maybe the laptops, maybe other wireless devices, even this camera which is on the back। तो सामने सामने आपको नजर आ रहा है चलता है कैमरा, wirelessly it is connected to this। बिल्कुल कार कही, इसलिए तो वहां से बैठ के मैं अपने ऑफिस से देखता हूँ कि हमजा क्या क्या रहा है अपनी क्लास में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, that network is connected to a tower somewhere around you, which means it is an example of your mobile data, mobile network. If I give you the example of this, what it is the, again, a network like your home network, that where you have some of the devices. Hamza, consider the last warning now. So this home network acts as where you have some of the devices which are wired, some are wireless। इवन अगर आपने देखा, अगर आपके घर में ये एक्सेस रूटर ही लगा हुआ है, इसके पीछे भी ये 4 पोर्ट्स मौजूद हैं विच आर एक्ट लाइक एन ईथरनेट स्विच। तो आप 4 डिवाइसेस के साथ इजीली वायर के जरिए लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और वायरलेसली तो ये आपको दे ही रहा है। तो इसका मतलब कि इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस, you can see that it is your home, it is an example of, it is modeling a home network। Then here you are in university, for example, which may I call as the institutional network। UT is the institution where you have many devices, some are wired, some are wireless, like all of your devices, your laptops, your
smartphones, your palm tops, all are wireless. But for example, the web server of UET or the database server of UET, definitely they are on a wired connection. And they are connected through multiple intermediate devices, which may be the switches or which may be the routers. Which may be the routers like this, or maybe the switches like this. Switches like this and routers like this. And to this, this connect to through an access network, it connects to the ISP. It connects to the ISP, which may be a regional ISP, maybe the national ISP, maybe the global ISP. मेरी बात समझ आ रही है? And these ISPs form the core network. They form the core network. Got it? Ladies and gentlemen, you can see on the left now, where my cursor is, these are only some of the examples. I'm not saying that these are the only end devices. Like your PCs, like your laptops, like your servers, like your smartphones, your tablets. So all of them are the example of endpoints. अभी मैंने बताया कि endpoints क्या होता है. Edge nodes. Endpoints are the edge nodes. इन end systems को आप host भी कह सकते हैं, लेकिन host is a very generic term. Host. ठीक है? So ladies and gentlemen, ये host जिनको मैंने कहा कि end devices को आप host भी कह सकते हैं, इन पे क्या चीज रन कर रही होती है? That's the reason I've shown by different color. Network applications. जैसे आप लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि जी नेटवर्क एप्लीकेशन ब्राउजर, किसी ने कहा TFTP क्लाइंट या FTP क्लाइंट. मिसाल के तौर पे इफ आई क्लोज इट and show you here one of the example of the here is the आप लोगों ने कहा browser. Here one of the example. Other example can be ladies and gentlemen, here if I see, sorry, okay, यहाँ से इसको SCP you can see even this secure CRT, this is a network application. Even this Telegram, this is a network application. Even if you look at the some of the other applications, these are the network applications. PC client. Oh yeah, like FileZilla. That is again an example of application, the network application. हाँ दिया, FileZilla इस्तेमाल किए, कभी नाम सुने? Anyone with FileZilla? जी. For what purpose? FTP. It is an FTP client. It is an FTP client. Gulman, what is FTP? For uploading and downloading your data to a server, you use the FTP client. One of the example is, as you have seen, FileZilla. Clear? जी नींद आ गई. इतना बुरा तो मैं नहीं पढ़ाता. वो अलग बात है कि इमल कहता है कि अच्छा भी तो नहीं पढ़ाते. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं. तो कहने का मकसद है कि दीज आर दी क्लाइंट्स, दीज आर दी नेटवर्क एप्लीकेशंस. तो यहाँ पे यही बताना मकसद है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, you have you are running on billion of devices, you are running network applications on them. You are running network applications on them. Then ladies and gentlemen, to connect them devices,
You need the communication links, as I said earlier. You need the communication links. You need the communication links, like here, like here, like here, like here. So these communication links may be of fiber, may be wireless, maybe, which you may call as radio, maybe satellite, anyone. बात समझ आ रही है? So, ladies and gentlemen, the important characteristic of this communication link is, by the computer people, computer science people, they will say the capacity of the link. They will always say, and you will find in many of the books, because most of the books are written by the computer scientists, because their number is large, not because they are intelligent engineers are, but the number of engineers are too less. Even I was shocked on 7th February, sorry, January, March, that in Pakistan we have less than 1 lakh professional engineers in a nation of around 25 crore. 25 करोड़ आवाम में तकरीबन 1 लाख से कम प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं पूरे पाकिस्तान में. और सिर्फ 8% खवातीन है. खवातीन की तादाद सिर्फ 8% है. हाँ, हमारे जो रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं उनकी तादाद, क्योंकि या वो उनकी कुछ है, अच्छा अच्छा नंबर तो फिर भी नहीं है, जितना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है उसमें ये नंबर को इतना बड़ा नंबर नहीं है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट की बुक कोई भी पकड़ोगे तो यू विल फाइंड दैट बैंडविड्थ, कैपेसिटी, स्पीड, इवन अगर मैं आपको कहता हूं कि जी ये राउटर है, इसका ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है. गुलमान, फास्ट इथरनेट पोर्ट का क्या मतलब होता है? यानी वो गुलमान के साथ कौन है? ये इसको आज के एक सवाल भी नहीं दिया. व्हाट्स योर नेम? आयशा. तो अभी गुलमान को क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारा स्विच है, ये इसका फास्ट इथरनेट पोर्ट है. व्हाट मीन बाय फास्ट इथरनेट पोर्ट? हाँ दिया. फास्ट इथरनेट का मतलब होता है इट सपोर्ट्स, इट इज वायर्ड डेफिनेटली, बट इट सपोर्ट्स 100 मेगाबिट पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड कैपेसिटी. So mostly the capacity, because it has been done by the computer scientists, they push the term bits per second. अगर कोई कहता है कि ये गीगाबिट पोर्ट है, इसका मतलब इट सपोर्ट इट हैज द कैपेसिटी ऑफ 1 बिलियन बिट्स पर सेकेंड. 1 बिलियन बिट पर सेकेंड, एंड दिस बिलियन बिट पर सेकेंड मींस कैपेसिटी. लेकिन नाइस एंड थैंक्स टू दिस जेंटलमैन कि उसने कहा कि नहीं, द इंपॉर्टेंट थिंग इज the bandwidth. The important thing is the bandwidth. So let me explain it. Although probably not needed, the reason is कि हमने already bandwidth पढ़ा हुआ है in our data DSP. लेकिन चलें, नया टीचर नई बात.
जेंटलमैन, आप किस क्लास, जेंटलमैन किस क्लास से? प्लीज गो आउट। कीप क्वाइट प्लीज। ओके, तो वापस आ जाएं। ओके, तो हम बात कर रहे थे बैंडविड्थ की। हम बात कर रहे थे बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ का मतलब ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, तो आपको पता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब भी कोई सिग्नल होता है, वो एक फ्रीक्वेंसी का भी हो सकता है और वो मल्टी फ्रीक्वेंसीज का भी कंटेन कर सकता है। जैसे आप सबकी वॉइस है, अगर हम वो पकड़ के उसको एनालाइज करें, तो विल फाइंड कि none of this the voice is of a single frequency. It is not monotonic. It is a multitonic signal. तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सिग्नल के अंदर अगर हम कहते हैं कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं, तो कोई मिनिमम भी होगी और कोई मैक्सिमम भी होगी।
चलें जी, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वर्ड फाइल ओपन करके चेक करूँ, ये डुप्लीकेट शो नहीं हो रहा है। अच्छा, वो तो हो जाएगा। चलें, यहाँ काम कर रहा है जी, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ से मुराद, जैसे मैंने कहा, कि आपके सिग्नल में, आपका कोई भी सिग्नल हो, इट विल हैव सम मिनिमम एंड सम मैक्सिमम, सम मिनिमम एंड सम मैक्सिमम, एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू, मिसाल के तौर पे, योर वॉइस हैज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज, and the maximum is 7000 hertz, for example. So what is the difference between the two, Aisha? How much? 7000, 5000 nazar aa raha hai, 2000. So this 2000 is the absolute bandwidth of this signal. Clear? अब क्यों मैं इसको कैपेसिटी के साथ कैसे इसको ज्वाइन जोड़ू? द आंसर इज, इसका मतलब ये है कि देयर विल बी 2000 साइकिल्स एवरी सेकेंड. अगर दैट इज द फ्रीक्वेंसी, so unit of frequency hertz, it means that I have 2000 cycles per unit time per second. अब अगर मैं एज्यूम कर लूं कि आपके पास एक साइकिल पे आप एक बिट लेकर जा रहे हैं, यू आर ट्रांसमिटिंग ऑन ईच साइकिल ओनली वन बिट, तो इट मीन्स दैट you, if you have 2000 cycles, you will have 2000 bits per second. Very nice. Similarly, ladies and gentlemen, if you are a good engineer, you may say, kg, on one cycle I carry 2 bits. ठीक है आसिफ? How many bits you carry? 2 bits. So what will be my capacity then? Name and then answer. Server. Server, if I'm carrying on each cycle, I carry 2 bits. So how many bits I'm carrying per unit time? 4000 doubles, which means if I'm carrying on the same one cycle 4 bits, so it becomes 8 kilobits per second. So basically, this is the relation between the your hertz, between the bandwidth and the capacity, and mostly the computer people talk about this capacity only. And engineers mostly talk about the bandwidth, which is the real reason behind the capacity. But mostly we cannot increase the bandwidth. It is fixed. So as an engineer, what we do, we increase the capacity without increasing the bandwidth. Clear हो गया? Okay. Now we come back. So इससे आपको bandwidth का समझ आ गई. Then, ladies and gentlemen, your core network, जिसे मैंने पहले बताया, और यहां से मुझे किसने बताया कि जी पैकेट का मतलब है चंक ऑफ डेटा. इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल यूनिट बनाया गया विच इज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल चंक. ठीक है. नाउ दिस चंक को आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं फॉरवर्ड करते हो, कहीं रूट करते हो, यानी कहीं उसको बेस्ट पाथ पे डालते हो, कहीं उस बेस्ट पाथ पे उसको फिर फॉरवर्ड करते हो. तो हु डिज परफॉर्म दिस जॉब? योर राउटर्स एंड स्विचेस. योर राउटर्स and your switches perform this task. Clear? Okay. Then is the okay. Then comes the topic, which is what is a protocol.
व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। मैंने आपको बताया कि प्रोटोकॉल is an implementation of an algorithm that performs a specific function. That performs a specific function. Do remember that every protocol have two things. One is the syntax and number two, semantic. ठीक है। अब सिंटैक्स से क्या मुराद है? सिंटैक्स से मुराद है फॉर्मेट, ऑर्डर, और सिमेंटिक से मुराद है मीनिंग। एग्जाम्पल आपको देते हैं, फिर आपको इस साइड पे वापस लेकर आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने क्लास 3-4 में पढ़ा कि इंग्लिश का सेंटेंस जब भी लिखा जाता है तो यू राइट फर्स्ट द सब्जेक्ट, देन यू राइट द वर्ब एंड देन यू राइट द ऑब्जेक्ट। यू नो व्हाट मीन बाय सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट? जो काम करे। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी आई एम टीचिंग, सो आई इज द सब्जेक्ट। ठीक है। टीचिंग इज द वर्ब। I am teaching the students. So students are the object in this case. Ladies and gentlemen, if I write a sentence, I go to Lahore. Very nice. It is a subject. I have a certain meaning. Go to, verb, and where? Lahore. Object becomes the Lahore. So there is an order. There is a format. First subject, then verb, then object. If I change it, just I write Lahore, to go, I. वर्ड तो वही है। क्या पहले में 4 वर्ड थे, दूसरे में 6 हो गए हैं या 3 हो गए हैं? नहीं, ओनली द ऑर्डर हैज बीन चेंज, फॉर्मेट हैज बीन चेंज्ड एंड एवरीथिंग बिकम गार्बेज। लाहौर टू गो आई। ऐसे लग रहा है कि लाहौर इज सब्जेक्ट, ऐसे लग रहा है कि आई इज द ऑब्जेक्ट। तो दैट इज दी कॉल्ड दी सिंटैक्स। अब लाजमी तौर पे, क्योंकि यहां पे हम फिर भी कह सकते हैं कि भाई ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो कुछ सिस्टम नजरिया निकालेगा, लाहौर टू गो आई, इसका मतलब समझ आ रही है कि जी मैं लाहौर जा रहा हूं। लेकिन मशीन तो मशीन है, वो तो ऐसी इंटेलिजेंस के पास नहीं है कि आप जो मर्जी कर दो वो समझ जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि जब भी हम कोई प्रोटोकॉल लिखेंगे तो डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड दैट विल बी नॉट इंग्लिश, दैट विल नॉट बी इन पश्तो, इट विल नॉट बी इन पर्शियन, it will not be in Hinko. So which language it is? It is the bits and bytes. So you have to give the bits and bytes in a specific order. You have to give the bits and bytes in a specific order. Clear? You have to give the bits and bytes in a specific order. And these bits and bytes will have a certain meaning. अगर उस जगह पे है तो इट हैज अ सर्टेन मीनिंग, अगर उसको उठा के कहीं और रख दिया जाए तो इट डजंट हैव द मीनिंग देन। जैसे आपने कहा लाहौर को आखिर से उठा के शुरू में कर दिया, नाउ इट डजंट हैव ए मीनिंग, इट सीम्स टू बी अ सब्जेक्ट which is not the case. So in the protocols, important is that it has a syntax, which means a order of the bits and bytes, and these bits and bytes convey a specific meaning. बात समझ आ रही? मिसाल के तौर पे प्रोटोकॉल, फॉर एग्जाम्पल, वेयर यू आर राइटिंग द सोर्स एड्रेस देन द डेस्टिनेशन एड्रेस। अब अगर इसको आप उलट दें, यू अंडरस्टैंड, आसिफ को भी समझ आ रही है कि फिर वो पैकेट एमएल अपने उस पर नहीं पहुंचेगा, बल्कि आपको वापस आ जाएगा।
दैट द रीजन you, what is a protocol? Protocol defines the format, order of the message sent and received among the network entities, and action, लाजमी तौर पे जब उसका मीनिंग होगा तो उस मीनिंग के मुताबिक यू हैव टू टेक दी एक्शन। जैसे अभी हमने कहा कि जी दैट फॉर एग्जांपल सर्टेन बाइट्स रिप्रेजेंट्स द डेस्टिनेशन, तो नाउ एक्शन विल बी टेकन कि जी इस डेस्टिनेशन को ढूंढो, इस तक ये चीज पहुंचाओ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सोर्स एड्रेस, तो इसका मतलब है कि जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो उसको पता चल जाएगा कि दिस इस यूनिट से, इस एंटिटी से मुझे ये पैकेट, ये मैसेज रिसीव हुआ है। तो इसलिए डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दी सेट ऑफ रूल्स, वो आप कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली प्रोटोकॉल इज समथिंग विच डिफाइंस फॉर्मेट, order of the message sent and received among the network entities, which may be the end devices, may be the security devices, may be the intermediate devices, any device. यहाँ पे किसी खास नहीं है, network entities and action taken on messages, transmission, receipt, all this. कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे चलते हैं जी। यहां पे उसी चीज को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जी अगर दो ह्यूमन एक दूसरे से बात करें, प्रोटोकॉल, ह्यूमन में भी प्रोटोकॉल होता है। जैसे इस शख्स को हमने क्यों बाहर निकाला, इसने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, इसलिए हमें उसको कहना पड़ा कि जी गो अवे। प्रोटोकॉल तो ये था कि वो देख रहा है क्लास है, तो अगर प्रोटोकॉल में ये है कि क्लास को इंटरप्ट नहीं करना तो आना ही नहीं चाहिए था। अगर रूल है कि जी नॉक करके इजाजत मांग लूं और फिर अपने एक मिनट की अपना मसला रिजॉल्व करवा लूं, उसने ये भी नहीं किया। उसने डायरेक्ट आके उसको कहा कि जी दाकार बके, तो उसको फिर ये कहना पड़ा कि जी प्लीज गो अवे। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, एक तो उसका इस्लामिक वैल्यू है कि आप किसी को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन द रियल थिंग इज, एक तो आपने उसको सलामती की दुआ दे दी, दैट्स ग्रेट, लेकिन मकसद ये है कि यू वांट टू गेट द अटेंशन ऑफ दैट पर्सन, यू वांट टू गेट द अटेंशन ऑफ दैट पर्सन। और जब वो आपको कहता है वालेकुम अस्सलाम, इसका मतलब वो एक्नॉलेज करता है। अगर आप उसकी दुआ को छोड़ दें, वो एक्नॉलेज करता है कि जी आई एम रेडी टू लिसन टू यू, आई एम लिसनिंग यू नाउ, आगे बढ़ो। तो यहां पर भी ये एग्जांपल दी गई है कि यहां से कहा गया हाय, इसका मतलब है कि ये बंदा अगर हाय का जवाब हाय में दे देता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए रेडी है, दैट इज प्रोटोकॉल। देन अब वो कुछ कह सकती है, गॉट द टाइम, व्हाट द टाइम, उसने कहा 2 o'clock। तो दिस इज ए वे इन विच द टू human beings talk to one another, get some information from the other. Is it clear, Sarvat? Then how it is occurring in the machines? क्योंकि लाजमी तौर पे यहाँ पे ह्यूमंस हैं, यहाँ तो ह्यूमन नहीं है। Again, some message will be sent. For example, a connection request will be sent like a hi, assalamu alaikum. Then a response will come, wa alaikum assalam. इसका मतलब है कि both are ready to talk to one another. Then get this address, and the response, the response of this request is a file, maybe the book which we are using. कुछ बात समझ आई? उसी तरह जिस तरह के यूजर्स, ह्यूमन बीइंग आपस में कोई प्रोटोकॉल के जरिए अपना काम करते हैं, लेकिन ह्यूमंस में इंटेलिजेंस है, इस वजह से वो इससे हट भी जाएं तो काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि पहले आप रिस्पांस भेज दें और फिर बाद में रिक्वेस्ट के भेजें। तो जब रिस्पांस भेजोगे वो कहेगा मैंने तो रिक्वेस्ट की नहीं है, वो इसको गिरा देगा। इसका मतलब ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे आप किसी के पास जाके इवन डायरेक्टली उसको कहें वालेकुम अस्सलाम,
तो आपको यूं करके देखेगा मैंने तो उसको सलाम किया ही नहीं है। ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द प्रोटोकॉल। ओके जी। तो यहां पे हमें समझ आई कि नेटवर्क क्या है, इसके इसके एंड सिस्टम्स क्या हैं, इसके एक्सेस नेटवर्क्स क्या हैं। ठीक है फातिमा, एक्सेस नेटवर्क क्या होता है? जी हमाद, व्हाट इज एन एक्सेस नेटवर्क? नहीं, मैंने बताया कि जो एंड यूजर है वो अपने आईएसपी के साथ जब कनेक्ट होता है उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? एक्सेस नेटवर्क। मिसाल के तौर पे आपके घर में डीएसएल लगा हुआ है, तो यू आर कनेक्टिंग टू योर आईएसपी बाय यूजिंग दिस डीएसएल लिंक। और आपके घर में पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क लगा हुआ है, तो थ्रू दिस पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क यू आर कनेक्टिंग टू योर आईएसपी। So this network is called access network. And then you reach to the core then, where you have a bunch of ISPs. अब बात समझ आ गई? Where is Fatma? Fatma is clear or not? Okay, nice. तो इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल टॉक, वी डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट, हमने एज को, नेटवर्क की एज को, जहां पे मोबाइल नेटवर्क्स भी हो सकते हैं गुलमान, जहां पे वायर्ड होम नेटवर्क भी हो सकते हैं, होम नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क भी हो सकते हैं, जहां पे इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, वहां पे इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क भी हो सकते हैं। तो दीज नेटवर्क्स आर कॉल्ड दी एज, नेटवर्क एजेस। नाउ दीज एजेस देन कनेक्ट थ्रू दी कोर, दीज एजेस देन कनेक्ट थ्रू दी कोर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट दी कोर। You have still 1 hour. क्या सदर वाले को क्या हुआ है? उन्होंने रोजा रखा है, तो रोजे की तैयारी कर रहे हैं ना, रोजा तो नहीं है, रोजे की तैयारी है। अगर क्या रोजा होता तो इतना बोलता ही है। जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। तो चलें आज के इसको यहाँ पे रोकते हैं, लेकिन रमजान में, क्योंकि आधा घंटा हमने पहले भी क्लास आज लेट स्टार्ट लिया, तो चाहिए कि हम कम से कम कोर को कम से कम कवर कर लें और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएं। लेकिन चलें, नो प्रॉब्लम।